यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहा है। ये सारी लाइफ का ट्रू एंड है जिसमें गॉड्स भी नहीं बच सकते। गैलेक्टस ने यही बात एसगार्ड के ऑलफादर यानी किंग थॉर को बताई। बात पर यकीन करना मुश्किल था क्योंकि वो हमेशा से ही एसगार्ड का दुश्मन रहा है। लेकिन फिर हालात बदले क्योंकि यग्ड्रासिल यानी वर्ल्ड ट्री 9 रियासतों को जोड़े रखने वाला कॉस्मिक ट्री मर रहा था। यानी ये सच में दुनिया का अंत है। गैलेक्टस ने बताया कि सबको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, थॉर और उसे मिलकर ब्लैक विंटर को रोकना होगा। थंडर गॉड मान गया, लेकिन दुश्मन का यूनिवर्स इस तक को खत्म कर चुका है। ये कोई आसान बैटल नहीं होगी, दोनों को अपनी पावर्स लिमिट तोड़नी होगी, यानी पावर कॉस्मिक। गैलेक्टस के एक डेडली ब्लास्ट के साथ थॉर हेराल्ड ऑफ थंडर बना और गैलेक्टस उसे अब चाहिए थे 5 ऐसे प्लैनेट्स की एनर्जी जो उसे इनविंसिबल बना सके। थॉर उसके साथ था, पर हालात बिगड़ गए। उन प्लैनेट्स की एनर्जी इतनी ज़्यादा और प्योर थी कि गैलेक्टस पागल हो गया। वो डिस्ट्रॉयर वर्ल्ड नहीं बल्कि गॉड ऑफ हंगर बन चुका था। उसने पूरा प्लैनेट ही डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर वो थॉर को ही मारने लगा कि तभी बीटा रे बिल अपनी वॉरशिप के साथ वहां पहुंच जाता है। वो गैलेक्टस से बदला लेने आया था। क्या थॉर उसे ऐसा करने देगा या फिर 2 ओथ ब्रदर्स की बैटल होगी? आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो मेरे प्रिय दर्शकों, सीट थम कर बैठिएगा और अगर थॉर के फैन हो तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा थॉर ही चलता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी पहले 2 पार्ट नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर देख लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, स्क्रीन भी ऑलरेडी शो हो रही होंगी, आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। अब चलिए कॉस्मिक किंग थॉर के 3rd एपिसोड को शुरू करते हैं। काफ़ी समय पहले गॉड ऑफ थंडर ने हज़ारों की आर्मी से एक जंग लड़ी। थॉर बिना रुके 2 सालों तक अकेले ही लड़ता रहा, ना कोई नींद ना ही कोई खाना। इवन कि वो तो एक बार भी नीचे नहीं गिरा। थॉर के पास उस वक्त सिर्फ अपना हैमर, म्योनिर और लाइटनिंग थी। लेकिन आप पूछेंगे हमने इस माइटी वॉर के बारे में पहले क्यों नहीं सुना? क्यों? क्योंकि थॉर इसे भूल चुका है। इनफैक्ट अगर थॉर को ये बैटल याद भी है तब भी उसे ये नहीं पता कि उसने वो वॉर क्यों लड़ी और कब लड़ी। एक गॉड के लिए उस वॉर के 2 साल तो सिर्फ कुछ सेकंड्स के ही बराबर थे, या फिर कुछ मिनट्स। उसने कितनी लड़ाइयाँ जीती, कितने दुश्मन उसने ख़त्म किए, ये सब वक्त के साथ उसके इमॉर्टल माइंड में बस गुमसा हो गया। लेकिन ये बैटल जो इस डेड प्लेनेट के टुकड़ों और ब्लैक विंटर के खतरे के बीच लड़ी जाएगी, ये हमेशा थॉर को याद रहेगी। बीटा रे बिल कहता है, थॉर मेरे भाई प्लीज़ मेरे रास्ते से हट जाओ। थॉर ने कहा, बिल मुझे माफ़ करना, पर गैलेक्टस तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा। 2 ओथ ब्रदर्स एक दूसरे के सामने थे। बिल ने कहा, थॉर मेरे भाई मैं जानता हूँ तुम ये नहीं हो। गैलेक्टस को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। उसने मुझसे मेरे लोगों को भी छीन लिया और अब वो तुम्हें भी अपना गुलाम बनाना चाहता है। लेकिन तब तक मैं हार नहीं मानूंगा थॉर, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ या फिर ये लो। बिल थॉर पर हमला कर देता है, पर ये क्या, उसका हैमर स्टॉर्मब्रेकर बीच हवा में ही रुक गया। वो थॉर तक पहुंच ही नहीं सका और फिर तब थॉर ने उसे बिना टच किए ही उस प्लेनेट के मून पर दे मारा। बिल क्रैश कर चुका था। वो शॉक था, थॉर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? थॉर का वार इतना शक्तिशाली था कि बिल के साथ साथ उस प्लेनेट के टूटे हुए टुकड़े भी हजारों सन्स की पावर के साथ नीचे आ गिरे। इस वक्त तो थॉर गैलेक्टस तक को हराने की काबिलियत रखता है। बिल क्रैश कर चुका था। इस वजह से मून का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वहाँ हरिकेन्स बनने लगे और वहाँ की रेत गर्मी की वजह से ग्लास में बदलने लगी। पर तभी उस खेओस के बीच से भी गॉड ऑफ फेथलेस यानी बीटा रे बिल उठ खड़ा हुआ। लेकिन आसमान में ठंडक जोर जोर से गरज रही थी। थॉर ने कहा, ब्रदर हार मान लो। इस वक्त मेरे पास गैलेक्टस के हेराल्ड की पावर के साथ साथ अपनी और ऑलफादर की सारी शक्तियाँ हैं। पास में हम बराबर थे इसलिए लड़े भी, लेकिन इस बार तुम खत्म हो जाओगे, इसलिए चले जाओ प्लीज़, मुझे ऐसा मत। कि तभी बिल कहता है, मैं जब तक तुम इस पागलपन से बाहर नहीं आ जाते तब तक मैं कहीं नहीं जा रहा। थॉर ने कहा, तो ठीक है यही सही। थॉर ने अपना हैमर ऊपर उठाया, शायद वो बिल को मारने वाला था कि तभी एक जोरदार थंडर ब्लास्ट। तुमने देखा बिल, थॉर नॉर्मल हो चुका था। लगता है पावर कॉस्मिक गैलेक्टस का नहीं बल्कि थॉर का ही हिस्सा है, यानी गैलेक्टस अब उससे इस पावर को छीन नहीं सकता। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। शायद इसलिए गैलेक्टस ने थॉर को अपनी मौत के रूप में देखा था। थॉर ने कहा, मैं अभी भी तुम्हारा भाई हूँ बिल, मैंने ये रास्ता खुद चुना है, मैं गैलेक्टस का गुलाम नहीं हूँ। पर यह सुनते ही गैलेक्टस एक कायर की तरह थॉर पर पीछे से वार कर देता है। तुम्हें लगता है तुम मेरे कंट्रोल से ऊपर हो लिटिल गॉड, पावर कॉस्मिक मेरा हिस्सा है, सिर्फ मेरा। मैंने तुम्हें ये पावर दी है इसलिए तुम मेरे गुलाम हो, भूलो मत। थॉर ने कहा, नहीं
मैंने तुमसे तुम्हारी पावर खुद ली है, तुमने नहीं दी गैलेक्टस। गैलेक्टस ये सब देखकर पागल हो चुका था कि थॉर ऐसा कर कैसे पा रहा है। थॉर अपनी नॉर्मल एसगार्डियन फॉर्म में भी गैलेक्टस के इंटेंस ब्लास्ट को सिर्फ म्योनिर से ही रोके जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो खुद गैलेक्टस भी थॉर के सामने कुछ भी ना हो। थॉर ने कहा, मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए जुबान दी है और मैं उसे निभाऊंगा भी, पर तुम तमीज से बात करो गैलेक्टस। ये सुनते ही बिल थॉर पर हमला कर देता है। ट्रेटर, तुमने हमें धोखा दिया। तुमने कहा तुमने खुद अपने होशावास में ये रास्ता चुना है। तुमने इस मॉन्स्टर की मदद करने की भी कैसे सोची थॉर? मेरी आंखों में देखो और बताओ मुझे, तुम म्योनिर को अभी भी कैसे उठा पा रहे हो? थॉर के मुंह से खून निकल रहा था। बिल, अभी दिखाता हूँ कैसे मैं हैमर को उठा पा रहा हूँ। थॉर का एक वार और बिल एक पत्थर को तोड़कर अंदर जा गिरा। थॉर ने कहा, तुमने अपना इस गार्डियन आर्मर पहना है, शायद तुम पहले से लड़ने के लिए आए थे। अब जब तुम्हें लड़ाई मिल ही रही है तो हैरान मत हो मेरे भाई। बिल कहता है, ये आर्मर और हैमर मुझे ओडिन के राज में मिला और मैं खुद उनके बेटे से लड़कर उनका अपमान नहीं करना चाहता थॉर। थॉर ने कहा, उनका किंगडम एसगार्ड अब मेरा है बिल। थॉर का एक और वार। बिल कहता है, ओह, तो तुम्हें अभी भी याद है कि तुम एक एसगार्डियन हो। बिल थॉर के सर को पकड़ता और जमीन पर दे मारता है। थॉर के मुंह से खून निकल रहा था। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है बिल, ये सब करना मेरे लिए आसान है? थॉर ने भी बिल को पकड़ा और जमीन पर दे मारा। तब ब्लैक विंटर आ रहा है और सब कुछ खत्म कर देगा और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए डेविल ही क्यों ना माना जाए। थॉर और बिल दोनों एक खाई में जा गिरे। थॉर का उस पर म्योनिर से बार एक पंच और बिल नीचे। मैं तुम्हारी नज़रों में कैसा रहूँगा मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बिल। बिल कहता है, और अगर तुम्हारी वजह से एक प्लेनेट तबाह हो जाए क्या तब भी नहीं? तुम कितने लोगों की मौत का जिम्मा अपने सर लोगे थॉर? तुम अब एक किंग हो और तुम्हें यह सब करने की ज़रूरत नहीं है बेवकूफ़। तुम्हारे पास एक पूरी आर्मी है, तुम पूरे एसगार्ड को उस दुश्मन से लड़ने के लिए भेज सकते हो। बिल का एक जोरदार वार और थॉर नीचे, या फिर तुम मेरे पास आ सकते थे थॉर। थॉर का बहुत बुरा हाल हो चुका था। उसने कहा, मैं ये सब कर रहा हूँ क्योंकि मैं किंग हूँ, मैं अभी भी थॉर हूँ। तो गाइस, जैसे मैंने कहा था, थॉर कभी भी सिर्फ एक किंग ही नहीं रहना चाहता, उसे एक खुली जिंदगी चाहिए थी क्योंकि वो एक वॉरियर है। थॉर ने म्योनिर को बिल पर दे मारा, पर बेचारे बिल म्योनिर के लिए वर्थ दिया, वो उसे पकड़ लेता है। लेकिन इस वक्त थॉर ऑल फादर है, तो बिल की म्योनिर के लिए वर्दीनेस भी उसे रोक नहीं सकती। थॉर ने कहा, बिल इसे छोड़ दो वरना मैं म्योनिर के साथ ही तुम्हारा हाथ भी उखाड़ लाऊंगा अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी तो। और वैसे भी यूनिवर्स में कोई ऐसी पावर नहीं है जो मेरी कॉल पर म्योनिर को मेरे पास आने से रोक सके, तो इसे छोड़ दो। बिल म्योनिर को छोड़ नहीं रहा था, पर म्योनिर थॉर की तरफ जाने लगा। कि थॉर सच में अपने भाई के साथ ऐसा करेगा? कि थंडर गॉड इतना मजबूर है कि वो अपने भाई के हाथ को ही उखाड़ दे? थॉर कहता है, म्योनिर को जाने दो बिल, वरना ये तुम्हें मार देगा। बिल ने कहा, नहीं, कभी नहीं, तुम इसे डिजर्व नहीं करते। यू आर नॉट वर्दी, तुम इसके काबिल नहीं हो थॉर। बिल का हाथ टूटने ही वाला कि थॉर रुक गया। तो फिर ठीक है, मैं दूसरा हैमर यूज़ करूँगा। थॉर ने म्योनिर के बजाय स्टॉर्मबेकर को ही बुला लिया। बिल के लिए स्टॉर्मबेकर बहुत कीमती है क्योंकि यही उसे उसकी पहचान देता है। थॉर ने स्टॉर्मबेकर उठाया और उसे म्योनिर पर दे मारा। दोनों हैमर्स के टकराते ही स्टॉर्मबेकर टूट गया। इसे ओडिन ने सिर्फ मैजिक से बनाया था, पर म्योनिर उरू मेटल से बना एक गॉडली वेपन्स है जिसे तोड़ना इतना आसान नहीं। म्योनिर और स्टॉर्मबेकर के टकराने की शॉकवेव इतनी पावरफुल थी कि बिल नीचे गिर गया। थॉर ने कहा, मैंने कहा था, मैंने तुम्हें वार्न किया था भाई, पर तुम नहीं माने। अब तुम्हें यकीन हुआ बिल? क्या तुम अब रुकोगे? प्लीज़ ब्रदर, रुक जाओ, तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। बिल उठने की कोशिश करता है। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। थॉर बेशक किंग बन गया, ऑल फादर बन गया, पर आज शायद उसने अपना एक भाई खो दिया। थॉर कहता है, डैम यू। वो म्योनिर से बिल को मारने लगा कि तभी बायफ्रॉस्ट थॉर पर आ गिरा। एक डेडली पावर जो किसी को भी मार सकती है। बायफ्रॉस्ट में कोई था, थॉर को कुछ भी नहीं दिख रहा था। ये कौन है? कितनी हिम्मत हुई? वो कोई कहता है, मैंने तुम्हें बहुत देख लिया, अगर तुम इसी तरह आगे बढ़ते रहे थॉर तो मुझे माफ़ करना। बिल तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे होकर जाना होगा। ये कोई और नहीं, एसगार्ड की गॉडेस ऑफ वॉर और हेमडल की बहन सिफ थी। सिफ
थॉर के इस पागलपन को नहीं देख सकती। वो उसके हाथों अपने भाई बिल को मरने नहीं देगी। तो क्या थॉर दुनिया को बचाने के लिए अपने प्यार से भी लड़ जाएगा? अगले एपिसोड में हम यही जानेंगे।